हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपका 27 मार्च से आईआईटी काउंसलिंग स्टार्ट होने जा रहा है, तो केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स को अपना कॉलेज प्रेफरेंस ऑर्डर है या चॉइस फिलिंग ऑर्डर वो कैसे फिलअप करना होगा। जिनके मैथ्स नहीं है ग्रेजुएशन में उनको कैसे फिलअप करना होगा, जिनके पीसीएम है बीएससी में उनको कैसे फिलअप करना होगा, इसको लेकर हम पूरा चर्चा करने वाले हैं। जिनको प्लेसमेंट वाले कॉलेज चाहिए उनको किस तरह से अपना चॉइस फिलिंग ऑर्डर फिलअप करना होगा, जिनको रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट चाहिए उनको किस तरह से करना होगा, जिनको दोनों चाहिए, जिनको हाइब्रिड मोड वाले कॉलेज चाहिए जहां पर प्लेसमेंट और एकेडमिक बैकग्राउंड है रिसर्च के लिए वो काफी अच्छा मिले, उनके लिए चॉइस फिलिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए, इसको लेकर हम पूरा डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन को बिना स्किप के एंड तक जरूर वॉच करना, ठीक है। आपको मैं ये भी क्लियर कर दूं, आपका 27 मार्च से जो काउंसलिंग स्टार्ट होने जा रहा है उसमें जल्दबाजी नहीं करनी है। आप 1 अप्रैल को या 5 अप्रैल को या 10 अप्रैल तक अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लास्ट डेट तो आपका 15 अप्रैल है। तो ऐसा नहीं है आईआईटी काउंसलिंग में जो पहले फॉर्म फिलअप करेगा उसको पहले अच्छा आईआईटी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि पहले फॉर्म फिलअप करेगा उसको आईआईटी मिल जाएगी, उसकी सीटें बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। पहले आओ पहले पाओ ऐसा कोई सीन नहीं है। सभी स्टूडेंट्स को रैंक के बेसिस पे ही फाइनल जो है ना आपका फर्स्ट राउंड आएगा मई के अंदर 25 मई को, तभी स्टूडेंट्स आपका रैंक के बेसिस पे आपको कॉलेज मिलेगा। पहले आओ पहले पाओ ऐसा कोई नहीं है। आप आराम से अपना अच्छे से पूरे प्रोसेस को समझकर आप जो है ना अपना काउंसलिंग का जो फॉर्म है रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको अच्छे से कंप्लीट करना, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं, देर किस बात की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल ऑर्डर क्या होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि सर मेरे को अच्छा से अच्छे कॉलेज में जाना है, ठीक है, मुझे थोड़ा प्लेसमेंट भी अपॉर्चुनिटी मिल जाए और अच्छा बैकग्राउंड वाला कॉलेज हो, ठीक है, तो हम एक जनरल ऑर्डर को लेकर हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये स्टूडेंट्स आपका एक जनरल ऑर्डर रहने वाला है, ठीक है। आप इसको हाइब्रिड ऑर्डर भी आप मान सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप इसमें आईआईटी बॉम्बे का एमएससी प्रोग्राम है उसको रखिए, ठीक है। और उसके बाद स्टूडेंट्स आप जो है आईआईटी दिल्ली को रख दीजिए, उसके बाद स्टूडेंट्स आप जो आईआईटी रुड़की को रख दीजिए। अब इसके बाद स्टूडेंट्स आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं थोड़ा, जैसे अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो इसके बाद स्टूडेंट्स रुड़की के बाद आप आईआईटी गुवाहाटी को रखिए। अगर आपको प्लेसमेंट नहीं चाहिए तो स्टूडेंट्स आप मद्रास है या कानपुर है, इन दोनों को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। रुड़की के बाद कानपुर है मद्रास है वो आप रख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आप जो है खड़गपुर है गुवाहाटी आप रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका आईआईटी हैदराबाद आएगा, उसके बाद आपका इंदौर है बीएचयू आएगा, उसके बाद स्टूडेंट्स आपका जो है गांधीनगर आएगा, उसके बाद आपका रोपाड़ आएगा, जोधपुर आएगा, और जोधपुर के बाद स्टूडेंट्स आप आईएसएम धनबाद आप रख सकते हैं। उसके बाद आप आईआईटी पटना है आईआईटी मंडी आप रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में स्टूडेंट्स आपका आईआईटी भिलाई है और उसके बाद में आपके जो न्यूअर आईआईटीज हैं वो आप रख दीजिए, ठीक है। आपको पता होगा इस बार नए इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम भी आए हैं, जैसे कि आपका आईआईटी कानपुर ने आपके लिए सस्टेनेबल एनर्जी प्रोग्राम स्टार्ट किया है, आईआईटी रुड़की ने आपके लिए जो नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है पॉलीमर साइंस, और आपका जो आईआईटी दिल्ली का जो बायोलॉजिकल साइंस प्रोग्राम है उनको आप लास्ट में रखिए। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ऊपर रख देना, ठीक है। पहले आप अपने कोर ब्रांच रखिए, पहले आप अपने एमएससी कोर ब्रांच है वो रखिए, या फिर आपके जो इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम है उनको रखिए, या जॉइंट पीएचडी प्रोग्राम है या ड्यूल डिग्री प्रोग्राम है। अगर आप उनमें इंटरेस्टेड हैं तो आप उसको अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग आप जो है उनको रखिए, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप रखिए, ठीक है। आपको ये गलती मत कर देना, ध्यान दीजिए, आप ये गलती मत कर देना कि आप की रैंक कम है तो आप न्यू कॉलेज को ऊपर रख दो, तो स्टूडेंट्स आपका सब कुछ खराब हो जाएगा, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनो, आईआईटी जेईई काउंसलिंग में चाहे आपका रैंक कुछ भी हो कितना भी हो, ठीक है, चाहे कम हो ज्यादा हो मॉडरेट हो और आपका चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, ठीक है, आपको पहले टॉप कॉलेज रखने हैं, टॉप कॉलेज के टॉप प्रोग्राम रखने हैं, उसके बाद में मिडिल आईआईटीज रखने हैं, उसके बाद में आपको न्यूअर आईआईटीज रखने हैं, और उसके बाद में लास्ट में आपके जो इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम है जिनमें आप बहुत कम आपका इंटरेस्ट रहता है कि मैं लास्ट में ले सकता हूं अगर कुछ नहीं मिले तो उनको आप लास्ट में रखना, ठीक है। तो आपको जैसे पता है कि आईआईटी बॉम्बे के तो ड्यूल डिग्री पीएचडी प्रोग्राम है, उनको आईआईटी बॉम्बे के केमिस्ट्री वाले प्रोग्राम के साथ मत रखना, नहीं तो वो आपको मिल जाएगा फिर आपका अपग्रेड नहीं होगा तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, ठीक है। और आईआईटी कानपुर का प्रोग्राम है या फिर आपका आईआईटी रुड़की का जो पॉलीमर साइंस प्रोग्राम है, इस तरह के जो आईआईटी खड़गपुर का जो मेडिकल फिजिक्स वाला प्रोग्राम है, आप अपने उनको इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग रखना, ठीक है। अगर आपको उनमें इंटरेस्ट नहीं है तो आप उनको लास्ट में रखिए। अगर आपको एमएससी केमिस्ट्री में ही आपको एडमिशन लेना है तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपको पहले एमएससी के जो अच्छे प्रोग्राम है उनको रखना है, उसके बाद मॉडरेट प्रोग्राम है उनको रखना है, फिर न्यूअर प्रोग्राम रखना है, उसके बाद में स्टूडेंट्स आप जो है इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम है या ड्यूल डिग्री पीएचडी प्रोग्राम है उनको रख सकते हैं। लेकिन आपको पता होगा आपका आईआईटी खड़गपुर का और आईआईटी जो भुवनेश्वर है उसका जॉइंट एमएससी पीएचडी प्रोग्राम है, उसको आप 2 साल के बाद एग्जिट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको आप एमएससी प्रोग्राम ही उसको समझ कर चलें, ठीक है। जॉइंट पीएचडी प्रोग्राम उसको 2 साल के बाद एमएससी का डिग्री ले सकते हैं करके। लेकिन जो ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम है वहां पर 3 साल लगते हैं। तो इंटीग्रेटेड पीएचडी वाले प्रोग्राम में आईआईटी पटना का आईआईटी आपका मंडी का उनको आप अच्छे से समझ कर ही आप रखने का प्रयास करें, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपके लिए जनरल ऑर्डर रहने वाला है। इसके बाद स्टूडेंट्स का ये सवाल रहता है कि सर अगर हमारे पीसीएम है, अगर आपके मैथमेटिक्स है तो स्टूडेंट्स आप इन सब में एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके बायो है, आपके मैथमेटिक्स नहीं है ग्रेजुएशन में, तो स्टूडेंट्स आप ये ऑर्डर रख सकते हैं। ये ऑर्डर आपके लिए एक अच्छा ऑर्डर है। बाकी आप चाहें तो इसमें इंटरचेंज कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप डिस्टेंस के अकॉर्डिंग या फिर कोई कल्चर का इश्यू है जो भी है आप जो है चूज कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं जिनके मैथ्स नहीं है वो इन आईआईटीज में एलिजिबल रहने वाले स्टूडेंट्स, ठीक है। जो स्टूडेंट्स प्लेसमेंट लेना चाहते हैं उनके लिए प्लेसमेंट का क्या ऑर्डर रहना चाहिए, तो ये स्टूडेंट्स आप
प्लेसमेंट के लिए एक ऑर्डर रख सकते हैं। ठीक है, आपको पता होगा आईआईटी कानपुर है और आईआईटी आपका मद्रास है, उनमें प्लेसमेंट बहुत कम है, नहीं के बराबर प्लेसमेंट है। अगर आप प्लेसमेंट देख रहे हैं तो आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास में आपको किसी प्रकार का कोई प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, आपको ऑफ कैंपस आपको प्लेसमेंट लेना होगा। ठीक है, कैंपस प्लेसमेंट की यहाँ पर कम संभावना है। ठीक है, अभी तक जो प्लेसमेंट चल रहे हैं, ठीक है, आने वाले टाइम में हो सकता है कुछ चेंज हो जाए। बाकी इनके जो प्रोग्राम है कानपुर का और मद्रास का वो काफी रिसर्च ओरिएंटेड है। ठीक है, रिसर्च ओरिएंटेड ये प्रोग्राम रहने वाला है।